अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी फ़ातिह ज़ियाबीतस का लाहौर से मोहब्बत भरा सलाम। ये मेरा पैगाम शुगर के तमाम मरीज़ों के लिए है जो पाकिस्तान में हैं या दुनिया पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जुमा पढ़ के निकला हूँ। सबको जुमा मुबारक। आपकी सेहत के लिए मैंने दुआ मांगी है, आपकी मैंने HbA1c के लिए दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मेरे पाकिस्तानियों का HbA1c 6 से नीचे कर दे और बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इंसुलिन के। ऐ मेरे रब, मेरे पाकिस्तानी भाइयों का, बहनों का जो फास्टिंग शुगर है वो 110 से नीचे कर दे, बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इंसुलिन के। ऐ मेरे रब, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों का जो रैंडम शुगर है, जो अफ्तारी के, सहरी के 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद आती है, ऐ मेरे रब, बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इंसुलिन के 140 से नीचे कर दे। दोस्तों, दुआएं जितनी मांग लें कुछ नहीं होता जब तक आप अमल नहीं करेंगे। अमल होता है तो दुआएं भी असर करती हैं। एक बंदा अंदर से ताला लगा के बैठा हो और फिर वो गिला करे कि बाहर से रोशनी क्यों नहीं आती, तो वो बंदा खुद खाइन है, वो बंदा खुद मुजरम है। अपनी सोच को ओपन करें, दिलों को ओपन करें कि वो तमाम डॉक्टर जो आपको कहते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, वक्त के साथ बढ़ती है, दवाइयाँ बढ़ती हैं, शुगर बढ़ती है, वो सारे जाली हैं, रॉन्ग नंबर हैं, 2 नंबर हैं। शुगर माफिया को समझे, शुगर माफिया की चालों को समझे। डायबिटीज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़ नहीं है। जब चाहें इसको गिच्ची से पकड़ के, मरोड़ के, इसको नीचे फेंक के मदोल सकते हैं इसको। इसके लिए आपको एक तरबियत चाहिए। आप अपनी ग़िज़ा की तरबियत आपको करनी होगी। आपको नॉलेज चाहिए कि किन चीज़ों से शुगर बढ़ती है, किन चीज़ों से शुगर कम होती है, किन चीज़ों से शुगर स्टेबल रहती है, कौन सी दवाइयाँ कब खानी होती हैं, कौन सी दवाइयाँ कब छोड़नी होती हैं। ग़िज़ा ठीक कर लें, दवाइयाँ छूट जाती हैं, लेकिन ये कौन बताएगा कि पहले कौन सी दवाई छोड़नी है आपने और कितनी छोड़नी है। हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है उसमें हम यही तरबियत करते हैं शुगर के मरीज़ों की कि खुदारा अपनी खोपड़ी को खोलो, दिल को खोलो। डॉक्टरों के फट्टों पे बैठ बैठ कर 2-2 घंटे इंतज़ार करने वालों, अगर आप ज़िंदगी में से चंद चीज़ें दुरुस्त कर लें, चंद चीज़ें, आपकी शुगर रिवर्स होने में, कंट्रोल होने में सिर्फ 3 दिन चाहिए। मैं बग़ैर कोच के, बग़ैर उस्ताद के, किताबें पढ़ के, खैर मेरे उस्ताद वही थे जिनकी मैंने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किसी से मैंने 1-to-1 कोचिंग नहीं ली। 18 साल पुरानी शुगर को मैंने 3 दिनों में दवाइयाँ बंद करके शॉपर बार फेंका दवाइयों का। चंद चीज़ें अपनी दुरुस्त की हैं। उसी सोच पे मबनी मेरा जो प्रोग्राम है डायबिटीज़ रिवर्सल का, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हमसा हो तो कुछ सामने आए। चैलेंज करता है अशरफ चौधरी तमाम शुगर माफिया को, मेडिकल माफिया को, फार्मास्यूटिकल माफिया को, फूड माफिया को चैलेंज करता हूं मैं। आपके वो मरीज़ जिनको आप 15-15 साल से, 20-20 साल से दवाइयाँ खिला रहे हो, मेरे पास लाओ। 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसकी दवाइयाँ कैसे छुड़वाता हूँ। ये जो हमारा 90 दिन का प्रोग्राम है, ये तरबियत है, आपकी ज़हनी तरबियत है, जिस्मानी तरबियत है कि दवाइयाँ कैसे छोड़नी है। हमारे इस वक्त 22 प्रोग्राम आ चुके हैं। 23वां प्रोग्राम हमारा, जो 23वां सीज़न है 90 डेज़ चैलेंज का, 23rd सीज़न इतवार को स्टार्ट हो रहा है। 31 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। रात के 10 बजे बाद नमाज तरावी मेरा लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शुगर की दवाइयाँ कैसे ख़त्म होती हैं, और उनकी जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर महबूब और डॉक्टर कैसर के साथ होंगी। बहुत सारे लोगों की हो चुकी है। हमारा ये 23वां बैच है। हमारी तारीख की सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट इसमें हुई है। हमने 2 साल से ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हमारे 23rd प्रोग्राम में हो चुकी हैं। वो तमाम डॉक्टर जो कहते थे कि ये बंदा नौसरबाज है, जाली है, ये चर्ब ज़ुबान है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ फेसबुक पे लाइव आ जाए, अपने मरीज़ ले आएँ, मैं अपने बंदे ले आता हूँ, बताएं कि किसने दवाइयाँ किसकी छुड़वाई हैं। मैं चैलेंज करता हूँ शुगर माफिया को, अपने मरीज़ जो जिनको 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से दवाइयाँ खिला रहे हो, सामने ले आओ कि कितनों की दवाइयाँ छूटी हैं। फिर मैं आपको जुलूस निकाल के दिखा दूंगा कि ये लोग हैं, इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जिनकी मैं
2 सालों में दवाइयाँ छुड़वा चुका हूँ, शुगर रिवर्स हो चुकी है। मैं ऐसे दावे नहीं कर रहा, या मेरे पास एविडेंस है, सबूत है मेरे पास। सारा दिन हम फेसबुक पे सबूत लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप हमारे 23rd प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे यस लिखें, ठोक बजा के लिखें, बेखौफ के लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।